तो तमिलनाडु 234 विधानसभा सीटें हैं और इस वक्त तमिलनाडु का आंकड़ा दिखाने के लिए मैं ये रोयापुरम में फिशिंग हार्बर पर मौजूद हूं। यहां पर मछुआरों का मुद्दा बेहद अहम रहा है। हमने देखा है किस तरीके से सियासी तौर पर यह मुद्दा गर्माता रहा है। राहुल गांधी अलग से फिशरीज के लिए मंत्रालय बनाने की बात करते रहे, जिसे लेकर उन पर पलटवार होता रहा। और ये बड़ा आंकड़ा, पहले वोट प्रतिशत का आंकड़ा आप देख सकते हैं। यहां पर कांग्रेस गठबंधन मतलब डीएमके प्लस जो है वो बाजी मारता हुआ 46.7% वोट के साथ। वहीं एआईएडीएमके बीजेपी के गठबंधन के खाते में 35% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य के खाते में 18.3% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस डीएमके गठबंधन फिलहाल एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन से बहुत आगे नजर आ रहा है। अब सीटों को लेकर क्या तस्वीर, वो बड़ा आंकड़ा 234 सीटों के लिए तमिलनाडु की विधानसभा की तस्वीर क्या रह सकती है? एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या बता रहा है? एग्जिट पोल का आंकड़ा बता रहा है कि सत्ता में अब वापस आ रहा है डीएमके कांग्रेस गठबंधन। 160 से 172 सीटें डीएमके कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन सत्ता से बाहर हो रहा है, 58 से 70 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 0 से 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी तस्वीर, डीएमके कांग्रेस गठबंधन तमिलनाडु की सत्ता में काबिज होता हुआ नजर आ रहा है। सुमित, एग्जिट पोल का आंकड़ा तमिलनाडु के लिए यही तस्वीर दिखा रहा है। तो यही तस्वीर अपन ने, अगर याद हो लोगों को, तो हम लोगों ने अपने ओपिनियन पोल में भी दिखाई। लगातार तीनों ओपिनियन पोल में साफ हुआ था कि तमिलनाडु में इस बार सत्ता का परिवर्तन है और एम.के. स्टालिन, जो कि डीएमके के इस वक्त सबसे बड़े नेता हैं, वो नए मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ पर स्थापित हो सकते हैं। और बीजेपी को एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करने का फ़ायदा नहीं पहुँचा है तमिलनाडु जैसे राज्य में। तो आंकड़े अब आपके सामने खुल चुके हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके की गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान सी वोटर के सर्वे से निकलकर सामने आया है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं चलना चाहूँगा यशवंत देशमुख के पास, क्योंकि यशवंत, लगातार तमिलनाडु को लेकर सी वोटर का आंकड़ा गलत नहीं हुआ है। हमेशा आपने बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट किया पिछले कई चुनावों से। इस बार भी मैं ये मान के चल रहा हूँ आप जो कह रहे हैं वो 2 मई को नहीं बदलेगा। कम से कम मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। इसकी वजह क्या है? दिक्कत कहाँ हुई? जयललिता नहीं थी, करुणानिधि नहीं थे, अननोन चेहरे थे और उन सब में स्टालिन सबसे बड़ा चेहरा था, या कुछ और? देखिए, 2 बड़े नेताओं की अनुपस्थिति, उनकी मृत्यु, ये बहुत बड़ा फैक्टर था तमिलनाडु के चुनाव में और वही सबसे बड़ा मुद्दा भी बन गया। मुद्दा मतलब ये नहीं कि वोटरों के दिमाग में, मैं चुनावी प्रणाली, प्रक्रिया और चुनाव कैसे पार्टियां लड़ती, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तमिलनाडु में करुणानिधि ने 15 साल तक स्टालिन को एक तरह से ग्रूम किया और करुणानिधि की मृत्यु के बाद में उनकी जगह को पूरा तो स्टालिन नहीं भर सकते कभी, लेकिन हाँ 70 से 80% तक उन्होंने उस वैक्यूम को अपने नेतृत्व से भरा। जहां तक एआईएडीएमके का सवाल है, जयललिता की मृत्यु के बाद में उनकी लीडरशिप के वैक्यूम को जो एआईएडीएमके के नेता है वो 50% भी मुश्किल से भरता है। तो मोटे तौर पर अंदाजा आप ये लगा लीजिए कि ये स्टालिन की अपनी नेतृत्व के कारण ये चुनाव सीधे डीएमके के पक्ष में जा रहा है। 10 साल की इनकम्बेंसी भी सीमित हो गई थी। और यहाँ पे अभी की जो अभी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको इस बात का श्रेय दूंगा, उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा। और इस समय अगर जयललिता जीवित भी होती सुमित, तो भी 10 साल की इनकम्बेंसी के बाद में उनका ये चुनाव जीना लगभग नामुमकिन है। इसलिए ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं है हमारे लिए कि तमिलनाडु क्लियर कट मैंडेट देगा और वो मैंडेट डीएमके के पक्ष में। बिल्कुल, मैं आपकी इजाज़त से आगे बढ़ना चाहूँगा यशवंत, क्योंकि केरल के आंकड़े भी दिखाने हैं। तमिलनाडु में तो सत्ता परिवर्तन का साफ तौर पर समझ में आ रहा है।